की कीमत का पश्मीना आता है। हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता है, लेकिन याद रखना 500 की रजाई से भी वही काम चल सकता है जो 5 लाख के पश्मीना से काम चलता है। तुम तो इस लफड़े में फंसो ही मत, फालतू टेंशन। तो वेश्या जब पश्मीना पाती है तो और खुश हो जाती है। वो सोचती मेरा गीत इनको बहुत अच्छा लग रहा है। वेश्या तीसरी कड़ी लाती है कि सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। एकदम वारानेरा होने जा रहा है, अब कह रही हूँ राम, कही देगी अब तो सुभान मियाँ को गुस्सा आ गई कि सोने की अंगूठी दे दिया, इतना महंगा पश्मीना दे दिया और फिर भी बोलती कह रही हूँ राम। गुस्सा में कुर्सी से उठे और मंच पर आ गए और वेश्या का हाथ पकड़कर झकझोर डाला कि वेश्या की जात, न तुझे अपनी इज्जत का डर न मेरी इज्जत का डर। कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम, क्या कह देगी? अंगूठी दे दिया, पश्मीना दे दिया, आखिर क्या लेना चाहती? कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम। यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ बेर के पेड़ के नीचे टट्टी करते हुए बोर खाए थे, और क्या कहेगी? ले कह दे तो। पूरी समाज में सन्नाटा हो गया, हंसी हो गई कि अरे ये बात कहाँ से आ गई। वेश्या भी घबरा गई। वेश्या ने कहा कि सुभान मियाँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं कि आपका नाम सुभान मियाँ है, और मुझे ये भी पता नहीं कि आपने बोर के पेड़ के नीचे बैठ करके लेटरिन करते समय बोर के फल खाए। मैं नहीं जानती, मैं तो दूसरे गांव से आई हूं। लेकिन अब आप कह रहे हो तो सब जान गए। क्यों आपने कहा? सुभान मियाँ कहते हैं मुझे तो डर लग रहा था, मेरा नाम ले रही हो तो तुमको पता है तुम वही बात कहोगी। तो वेश्या ने कहा सुभान नाम भगवान का है, अल्लाह का है। मैं ये कह रही थी कि अल्लाह, ये अल्लाह परवरदिगार, ये भगवान, मैं तेरा गुणानुवाद कर दूंगी, तेरा गुणगान कर दूंगी, ये बात मैं कह रही थी। मुझे क्या पता तुम बोर खाए हो टट्टी करते समय। किसी को पता नहीं है, लेकिन सुभान मियाँ को पता है। और जिसको पता है, किसको पता है? जिसने वो कर्म किया उसको पता है, और जिसने कर्म किया है वो खुद घबरा रहा है। वेश्या को पता नहीं। इसलिए जो लोग गलती करते हैं, गलती करने वाले अपने आप डर जाते हैं। वही कुत्ता तुम्हारे द्वार पर बैठा है, तुम जब रोटी देते हो तो पूंछ हिलाकर खाता है, कान बुचका कर खाता है, रोटी प्रेम से खाता है और ठाठ से खाता है। लेकिन वही कुत्ता जब आपके किचन से रोटी चुरा कर लेकर खाता है तो डर कर खाता है, पूंछ दबा कर खाता है और बिल्कुल दबक करके रोटी लेकर भागता है। वो समझता है मैंने चोरी किया है, गलती किया हूँ। वही घर है और उसी किचन की रोटी जब उसको दी जाती थी तब खाता था। तब क्या उसका ठाट बाट होता था, कितनी निर्भयता से खाता था। और उसी किचन की रोटी, उसी घर की रोटी जब चुरा कर खाने के लिए निकला है तो थर थर काँप रहा है और सिर झुका करके, पूंछ दबा करके और भाग रहा है। क्यों भाग रहा? क्योंकि गलती किया है। वही आदमी, याद रखना, अपने घर में घी खाता है, ठाठ से खाता है, लेकिन जिस दिन चुरा कर खाता है तो डर कर खाता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, चुप्पे चुप्पे, कुछ नहीं, चुप्पे से अगर चना भी चुरा कर चबा कर खाओगे तो भी डर लगेगा। लेकिन लोगों की समझ नहीं है। चना कौन बड़ी कीमती चीज़ है। दूसरे के खेत से बूट नोच लेते हैं लोग। चना पड़ोस में निकले, 2-4 पौधा नोच लिया, इसमें कोई सेहत बनने वाली? अब नोच लिया और उसको फोड़ कर खा रहे हैं और डर भी रहे हैं और थैले में घुसेड़ के रख लिया है, घबराहट भी है। जब वो खेत पार हो गए तब जाकर उनका दिल कांपना बंद किया। तब वो फिर गणित लगा लेते हैं। अगर आ भी गया खेत वाला, कहेगा कि तुमने हमारे खेत से चना नोचा है, बूट निकाली है, तो मैं कह दूंगा तुम्हारे खेत से कहाँ निकाला, मैंने तो उसके खेत से निकाला है। झूठा आदमी, चोट्टा आदमी बात बनाना भी जानता है और ऐसी बात बनाकर अपने अंदर समझा कर निर्भय हो जाता है। छोटी सी चोरी भी दिल में घबराहट पैदा करती है। चोरी मत करो,
लेकिन चोरी की भावना भी दिल में डर पैदा करती है। दान मत करो, लेकिन दान देने की भावना भी दिल में प्रसन्नता पैदा करती है। जैसे यहां पर आप बैठे हैं, जिसके मन में इच्छा है कि आरती का दर्शन जब कराएंगे, कोई आरती में दान डालेगा और मेरे पास आरती की थाल आएगी तो मैं उसमें से 50 रुपये निकाल लूँगा, ऐसी भावना है। निकाला नहीं बेचारा, भावना है। तो उस भावना से ही उसको डर लग रहा है। फिर मन ही मन सोच रहा है पहले ही, यदि कोई देख लेगा तो क्या होगा, यदि कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा, यदि कोई अपमान करेगा कि तुम पैसा निकाले हो थाली से तो क्या होगा। निकाला भी नहीं है, फिर भी मन पूरी गणित लगा रहा है, अंदर अंदर कंपन हो रहा है। लेकिन दूसरे ने सोचा है आरती का दर्शन जब कराया जाएगा थाल का, तो मैं भी उसमें थोड़ा दान डालूंगा। तो उसके अंदर इंतजार है कब आरती मेरे पास आएगी। उसको डर नहीं है, उसको प्रसन्नता है। क्योंकि जब तुम अच्छा करने के लिए सोचते हो तब तुम निर्भय हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। जब बुरा करने के लिए सोचते हो तब तुम भय से भर जाते हो और मन में चिंता हो जाती है। इसलिए याद रखना, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। जब बुरा सोचने से भी भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, तो बुरा करने से कितना भय पैदा होगा, कितनी टेंशन पैदा होगी। जब अच्छा सोचने से प्रसन्नता और आनंद उठता है तो अच्छा करने से परमानंद प्राप्त होने वाला है। इसलिए अच्छा ही करना चाहिए। बंद करूं कि थोड़ा और सुनाऊं? हैं? इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? दोनों हाथ उठाकर बताएं। वाह, कमाल है, लगभग सभी। छत्तीसगढ़ में तो बहुत लोग सुन रहे हैं। तो जब टीवी में सुन ही लिया तो बुलाया क्यों था यहाँ फालतू? धन्य हो धनेश्वर साहू, महान हो। तो टीवी में फोटो था, फोटो बोलता था, लेकिन यहाँ रूबरू साक्षात गुरुदेव के चरण छूने को भी मिलेंगे। यहाँ साक्षात उनको माला पहनाने को भी मिल सकता है और उनके पास श्रद्धा सुमन भेंट करने का भी मौका मिल सकता है। टीवी में ये सब कहाँ है? यहाँ ये भी सुविधा है कि 10 मिनट और उनको रोक सकते हो, टीवी में रोक भी नहीं सकते हो। तुम्हारा मन है थोड़ा और सुनाई टीवी में, पर फट गायब हो जाता है। पर यहाँ अगर तुम बोलोगे कि 10 मिनट और, तो मैं और भी बैठा रहूँगा, सुनाऊँगा। और फिर जिनका प्रवचन टीवी में हम सुनते हैं और जिनका प्रवचन हम मोबाइल के यूट्यूब में सुनते हैं, यदि प्रवचन अच्छा लगता है, उनसे प्रेम हो जाता है, तो उनको रूबरू साक्षात देखने का भी मन होता है कि देखूं गुरुजी कैसे हैं, और फिर उनके पास बैठने का भी मन होता है। और ये छत्तीसगढ़ वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सन 1998 में यहाँ आया था। इसके पहले मैं 1989 में भी आया था, पर सिर्फ एक गांव में, 2 गांव में रुक कर चला गया था। फिर उसके बाद में 10 साल बाद आया 98 में। और जब पहला राउंड मैंने यहाँ किया था गातापार गांव में, कहाँ आए थे हम लोग? गातापार बिलहरी श्री जागेश्वर गौटिया जी हमको लेकर आए थे। फिर उसी राउंड में हम अटंग भी आए थे, अछोटी भी आए, चिवरी भी आए। इस सब गांव में राउंड किया था मैंने। पर उस समय एक छोटे रूप में हमारा राउंड भ्रमण चल रहा था। धीरे 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 छत्तीसगढ़ वालों ने हमको ट्रेंड कर दिया, ट्रेंड हो गए। अब थोड़ा बड़े रूप में आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के प्रेम में सरलता है। पीछे से आवाज़ आ रही है, इसको कौन मना करेगा? देख लो जरा, ये हल्ला कौन मचाता है? साहिब आप चले जाओ, आपको देख के डर जाएंगे लोग। हाँ,
लगाओ थोड़ा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। गुरु जी की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में सत्संग बहुत होता है। यहाँ पर वो भी होता है मानस प्रतियोगिता, और यहाँ पर भागवत भी होती है, और यहाँ प्रवचन भी बहुत होते हैं, और छत्तीसगढ़ में भजन भी बहुत होते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक पांडव क्या बोलते हैं, पंडवानी वाला भी होता है। और ये सब अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मन आपका धर्म अध्यात्म में लगा रहेगा तो ठीक रहता है। कर्म से ही भाग्य बनता है, और जो भाग्य बनता है उसे जीव को भोगना पड़ता है। यदि चाहते हो कि मेरा भाग्य अच्छा हो तो कर्म अच्छे कीजिए, स्वभाव अच्छा बनाइए। स्वभाव से भी भाग्य बनता है, चरित्र से भी भाग्य बनता है, व्यवहार और वाणी से भी भाग्य बनता है। संभल कर बोलिए तो आपका भाग्य संभल जाएगा। सावधानी से कर्म कीजिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा। सुंदर स्वभाव बनाइए। स्वभाव बनाने में पैसे खर्च नहीं होते। सरल स्वभाव, मधुर स्वभाव, मिलनसार स्वभाव, सहनशील स्वभाव, विनम्र स्वभाव, ये स्वभाव के विशेषण हैं। लोग कहते हैं ना उनका स्वभाव बहुत विनम्र स्वभाव के है। कभी कभी कहते बड़ा अकड़ू स्वभाव का है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते अकड़ू। अब अकड़ू बने हुई है। क्यों अकड़ू बने हो? अकड़ू बनने से भाग्य बिगड़ेगा। अकड़ू पकड़ू मत बनो। अकड़ू लकड़ू अक्कड़ लक्कड़ फक्कड़ धक्कड़ ये नहीं बनना है। सरल तालमेल बिठाओ थोड़ा, और गम खाना भी सीखो। छोटी छोटी बातों में नाराज मत हो। छोटी छोटी बातों में जो नाराज होते उनका भी भाग्य बिगड़ जाता है। ये छोटी छोटी बातें तो रोज घटित होती रहेंगी। तुम रोज रोज हर घंटे में नाराज होते रहोगे तो तुम खुश कब हो पाओगे? और जो अधिक समय तक नाराज रहता है, अधिक समय तक क्रोध करता, गुस्सा में रहता है, याद रखना भाइयों बहनों, उस गुस्सा और उस क्रोध की आग में भाग्य भी जल भुनकर भस्म हो जाता है और दुर्भाग्य उदय हो जाता है। क्रोध दुर्भाग्य को पैदा करता है। इसलिए सहनशीलता पैदा करिए, गम खाना सीखिए, किसी को परेशान भी मत करिए। बेईमानी तो बिल्कुल मत कीजिए। बेईमानी से अगर कोई सुखी हो जाता, बेईमानी से धन मिल सकता है लेकिन धन्यवाद नहीं मिल सकता है। याद रखना, बेईमानी से जमीन मिल सकती है पर जिंदगी नहीं मिल सकती है। बेईमानी से सामान मिल सकता है परंतु सम्मान नहीं मिल सकता है। सम्मान नहीं मिल सकता है। और बेईमानी से जो सामान मिलेगा, धन मिलेगा, जमीन मिलेगी, वो कब तक टिकने वाली है? कभी नदी के कटान में जमीन बहकर चली जाएगी, कभी 4 लेन में तुम्हारी जमीन चली जाएगी। तुम्हारे घर में आग लगेगी, सामान जलकर राख हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, धन भी चला जाएगा। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते तु खोड़ से वर्षे नहीं प्राप्ते तु एकादशी वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ही साथ देगा। 11वां वर्ष लगते ही वह धन घर की भी पूंजी लेकर चला जाता है। इसलिए लालच में भी मत पड़ो।
मैं एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा का नाम कर्मफल भोग कथा है। बहुत बड़ी कथा है, इसलिए अब सुनाता ही नहीं उसको मैं। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता नहीं कभी। आप अगर अधिक धनवान बनना चाहते हो, माँ की सेवा मन में ठान लो, धनवान बनोगे। पिता की सेवा सम्मान ठान लो, धनवान बनोगे। अतिथि का सत्कार ठान लो तो धनवान बनोगे। और समाज की सेवा का बीड़ा उठा लो तो बहुत बड़े धनवान बनोगे। और गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा का बीड़ा उठा लो तो जो मनोकामना हो सब पूरी हो जाएगी आपकी। समाज सेवा भी करो, मानव समाज की सेवा करो, कुछ ऐसे कार्य कर दो जो सबको फायदा हो थोड़ा सा। धन्य है आपकी जिंदगी। सीधे बैठ जाओ, मृदु वाणी बोलकर अपने भाग्य को सुशोभित कीजिए। भक्ति के माध्यम से भाग्य को चमकाइए। धनवान भी बनिए, लेकिन साथ साथ गुणवान भी बनिए और महान भी बनिए, चरित्रवान भी बनिए, विवेकवान, विचारवान, बुद्धिमान, विद्वान भी बनिए। कम से कम 10-20 चौपाई रामायण की भी याद करो, 10-50 दोहे कबीर की भी याद करो। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जिनको 20 दोहे कबीर के याद है? हाथ ऊंचा करें। 20 दोहे, 1 2 3 4 5 5 भक्त है। भक्ताणी कितनी है जिसको 20 दोहा कबीर के याद है? कोई नहीं। जिसको 5 दोहे याद है हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी महिलाएं तो इसलिए हाथ उठाती हैं कि हाथ उठा तो पूछेंगे कहाँ ये याद है कि नहीं। नंबर तो ले ही लो, याद कर लो दोहा कबीर साहब की। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना। जिन जिन संबल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाली परे दिन याद है संबल कियो न जाए। संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहें कबीरता जाइए जहाँ अपनी संगति होए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय
सदगुरु भगवान की की जय। जो लोग टीवी में प्रवचन सुनते हैं, जरा उसका प्रचार करना, दूसरों को भी बताना। यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर प्रवचन आपके मोबाइल में फर्स्ट नंबर पहुंचेगा। उसे लाइक कीजिए और उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए तो दूसरे के मोबाइल में पहुंचे। व्हाट्सएप पर भी डाल दीजिए। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनिए, डेड बॉडी मत रहिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिए। उसको दबाने से पता नहीं क्या होता, लेकिन जो होता होगा दबाने में क्या हो जाए। और गुरु मंत्र भी लीजिए, नामदान लीजिए, गुरु बनाइए। गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, जो बिरंच शंकर सब। सबको गुरु बनाना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आती। गुरु भी बनाइए। जो गुरु मंत्र लेना चाहेंगे प्रवचन के बाद, जिनके घर में मेरा निवास है वहां पर गुरु मंत्र दिया जाएगा। और गौ सेवा भी कीजिए। गाय की सेवा से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पाप ताप संताप श्राप कट जाते हैं, पुण्य बढ़ता है। इसलिए गाय की सेवा भी करना। अभनपुर के पास में सोनपैरी गांव में आश्रम है, वहाँ लगभग 150 गाय रहती है। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायें लोग छोड़ गए थे, अब वो सब तंदुरुस्त होती जा रही। गौ सेवा भी आश्रम में चल रही है। उस गौ सेवा के लिए इस मंडप में दान डिब्बे बांधे गए हैं कि तुम अगर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा में योगदान करना चाहते हो तो इन दान डिब्बों में अपनी राशि अर्पित करना। ये राशि वहाँ गौशाला में पहुँचाती जाएगी। बहुत बड़ी सेवा चल रही। और याद रखना, अपने घर में धार्मिक साहित्य भी रखिए। बीजक खरीद कर रखिए, पढ़िए भी, बच्चों को पढ़ाइए। साथ में छोटी छोटी अन्य पुस्तकें भी साहित्य सेंटर पर मिलती, वहाँ से लेकर उनको भी पढ़िए। लेटे लेटे पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सो जाइए। कल मैं पढ़ रहा था, भाई रे नयन रसिक जो जागे। बड़ा अच्छा शब्द है। कल उस पर व्याख्या करने का इरादा बन चुका है। भाई रे नयन रसिक जो जागे, छोटा सा शब्द है, 29 नंबर है। कल इसके बारे में बताऊंगा मैं। क्या संसार सोया हुआ है? वास्तव में सोया हुआ है। इसको जगाना है, उसका अध्ययन कीजिए। और एक सूचना बहुत अच्छी मैं देने जा रहा हूं। भारत देश में इसका जो मध्य स्थान है, मध्य प्रदेश, उज्जैन तीर्थ है वहाँ, जहाँ पर एक सुंदर धर्मशाला, सुंदर आश्रम, सुंदर कबीर मंदिर बनने जा रहा है। जिसके लिए परिचय के लिए, प्रेरणा के लिए आपको परिचय दिए जा रहे हैं। संभाल कर रखिए, बच्चों को मत देना। वही लोग लें जो समझदार हैं। पढ़िए। इसमें ये बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसको सफल करने के लिए अधिक से अधिक इस पुण्य के कार्य में अपना योगदान करें। उधर कार्यालय है, इधर कार्यालय है महिलाओं के लिए। संकल्प लेकर 6 महीने बाद भी अपनी राशि संस्था को दे सकते हो अकाउंट द्वारा, और नगद राशि भी सौंप सकते हो। इस श्रृंखला में हमारे परम भक्त श्री धर्मदास साहू ने लगभग 11,000 रुपये प्रदान कर चुके हैं। खड़े हो, ताली बजाओ। और बहुत से भक्तों का इसमें संकल्प चल रहा है। आप भी इस सेवा को हाथ बटा सकते हैं। किसी किसी के मन में इच्छा है चरण पूजा में ले जाऊं,
आप नाम लिखा देना, सोच विचार कर टाइम आपको दिया जाएगा। यदि अभी टाइम नहीं दे सके तो कबीर जयंती के बाद में 20 दिन हम यहाँ रहेंगे। 20 दिन में पूरे छत्तीसगढ़ के चरण पूजा पधरौनी कर देंगे, हम सबके यहाँ चलेंगे। श्री भगवानी राम श्रीमती इगवती बाई साहू, दसरू राम साहू तर्रो, तर्री है, तर्री की तर्रा, तर्री रायपुर के निवासी, आपने 5100 रुपये नगद प्रदान किए हैं उज्जैन में कबीर मंदिर बनाने के लिए। आइए सम्मान पत्र लीजिए, यहाँ भेजिए उनको जल्दी से। देखो, दानी का दर्शन करने से भी पुण्य बढ़ता है, दुष्ट का दर्शन करने से पुण्य क्षीण होता है। ये दानी आ रहे हैं जिन्होंने भाव के साथ में दान दिया है, और इस तरह के प्रोग्राम भी आप अपने यहाँ भी करा सकते हैं। ये कठिन नहीं है, ये जमीन यहाँ की है, सब व्यवस्था हमारे साथ की है, और केवल आपको थोड़ा सा पेमेंट देना होता है। ताली बजा दो इनके लिए। ये श्री भगवानी राम जी इगवती बाई, दसरू राम जी इनके पिताजी हैं, इनकी पत्नी यहाँ है, उसको बुला लो, क्योंकि पैसा तो वही रखती है, देगी वही। आजा खजांची बाबू। उसकी इच्छा थी कि राजिम में चलूं, पर वहाँ नहीं हो पाया, तो यहाँ आए हैं। इधर से आ जाओ, पीछे से। वीडियो में फोटो ले लो। चंद्रपाल जी, कृपया फोटो खींचने की आपकी जिम्मेदारी है। ऑडियो कैमरा चंद्रपाल को सौंप दिया जाए यहाँ पर फोटो खींचने के लिए। वो फोटो ले रहा वीडियो में बाबा जी। ताली बजा दो फोटो खींचते से। दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इस घोड़े के पूंछ नहीं है, नहीं है कोई लगाम, अब बिना जरूरत दौड़े घोड़ा कोई न पावे थाम। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ खड़े हो जाए और आरती का पुण्य प्राप्त करें। और कल भंडारा भी होगा, यहाँ भंडारा है ना कल, सबके लिए सब्जी और चावल बनेगा, जो बनेगा सो बनेगा। उधर पंडाल लग चुका है। सुबह का प्रवचन भी कितने बजे? 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे प्रवचन, शाम को फिर 3 बजे से 5 बजे, दोनों टाइम प्रवचन और भोजन भंडारे का इंतजाम। आरती शुभारंभ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती गरीब निवाज साहिब, आरती दीन दयाल, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती दीन दयाल, आरती गरीब निवाज, आरती दीन दयाल। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती जोत जहाँ जा साहिब, सुरती जोत जहाँ जा। आरती गरीब निवाज साहिब, आरती दीन दयाल साहिब, आरती गरीब निवाज। आरती करूं सदगुरु साहिब की, आरती करूं सदगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, जहाँ सब संत समाज। आरती
आरती गरीब निवाज सा